राम राम जी सभी को। तो भाई कल वाला ब्लॉग भी मैंने ज़्यादा ना लंबा नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। इधर से कोल्ड हो रहा है, उधर से कमर में दर्द हो रहा है बहुत ज़बरदस्त, और अभी भी ठीक नहीं हुई है। इतना ज़बरदस्त कोल्ड हो गया। वो कहते हैं ना एक जने को घर में हो तो भैया फैल जाता है, वायरल होता है ना कोल्ड तो। और अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। हस्बैंड चले गए हैं आज बाहर 2 दिन के लिए अपने दोस्तों के साथ, और मैं मन्नू के लिए और अपने लिए बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि टाइम से नाश्ता हो जाए ना फिर आराम से बंदा फारिग हो जाता है। देखते हैं आज कितने बजे फ्री होते हैं काम कुम करके। कपड़े वपड़े भी धोने हैं क्योंकि मैं संडे को कपड़े नहीं धोती हूँ। संडे को धोना काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पता नहीं सब्जी आज मुझे बनानी पड़ेगी कि मम्मी की तबीयत ठीक है बनाएगी। देखते हैं क्या होता है भाई। तो यहाँ पर मैंने चाय भी चढ़ा दी है, और आज मन्नू का मन था प्याज के परांठे खाने का, क्योंकि बहुत दिनों से बने नहीं ना हमारे घर प्याज के परांठे। मतलब मेरे हस्बैंड के और मन्नू के फेवरेट है। तो मन्नू बोल रहा है कि मम्मा अगर तबीयत ठीक है तो बना सकते हो तो बना दो। अब बच्चा ऐसे बोल रहा तो बनाना ही पड़ता है ना। तो बनेगा। मुझे तो इतने खास नहीं लगते, लेकिन बच्चे को अच्छा लगते हैं तो बना रही हूँ मन्नू के लिए। तो अभी बज रहे हैं 12:15। मैंने नाश्ता करके इतना ज़्यादा सर फट रहा था जुकाम की वजह से, तो मैं तो थोड़ी देर सो गई थी। फिर मेड आई ना, उसने फ़ैन बंद किया तो मैं उठी हूँ। शुक्र है कि आज सब्ज़ी मम्मी ने बना दी, नहीं तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल। सच में ऐसे हो रहा है कि सो जाऊँ। रात को मैंने जो दवाई खाई थी ना, मुझे लग रहा है उसका नशा ही नहीं ख़त्म हो रहा। आँखें बंद हुई जा रही हैं, आँखें बंद करती हूँ उसी टाइम नींद आ जाती है। नहीं तो ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है भैया। सारा ख़ानदान सो जाता है मेरा, और मैं बस कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ। मेरे को बहुत जल्दी नींद नहीं आती है, और अब कुछ लगता है दवाइयों का नशा हो रहा है, इस वजह से नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। बट अभी कपड़े धोने हैं, अभी किचन साफ़ करके आई हूँ, क्योंकि कपड़े धोने हैं हाथ वाले। किचन वगैरह के हो जाते हैं ना थोड़े से, वो हाथ पे ही धोती हूँ। बाकी तो चलो मेरी फुली ऑटोमेटिक मशीन है तो उसी में धुल जाते हैं। चाहे कितनी तबीयत ख़राब हो भैया, काम तो पीछा नहीं छोड़ते ना। बच्चों को खाना तो खिलाना है। हस्बैंड बाहर गए हुए हैं तो उनकी तो टेंशन है नहीं, बट मन्नू तो है ना, उसको तो खिलाना ही है। वो तो थोड़ी थोड़ी देर में घर बैठा हो तो मम्मा भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है बोल बोल के सिर खा जाएगा। बट वैसे मेरी तबीयत ख़राब हो तो इतना ज़्यादा तंग करता नहीं है, बल्कि बेचारा सुबह भी इतना प्यार से बोला था अगर हिम्मत है तो बना दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो, मैं नहीं खाऊंगा। फिर मैं क्या ही कह सकती हूँ भैया, इतनी हिम्मत तो रखती है कोई। ऐसे तो है नहीं कि भैया जुकाम ही तो है ना, चलता बट ही हो जाता है ना, एक से दूसरे को फैलता जल्दी है। जैसे मम्मी को हुआ उसके बाद मुझे हो गया। मन्नू भी बोल रहा है मम्मा मेरे गले में दर्द हो रहा है। मौसम भी ख़राब है ना एकदम से, हम लोग एसी के बिना बैठते नहीं। बाहर ऐसे हो रहा ठंडा मौसम, अंदर हुम्मस हो रही होती है, तो इसमें तबीयत बिगड़ती है। तो सबको अपना ख्याल रखना चाहिए। मेड भी बोल रही थी कि मेरे बच्चों की भी तबीयत ख़राब है, जल्दी जल्दी काम करके जाऊँगी। सबके घर में कोई ना कोई बीमारी पड़ा है भैया, आजकल तो सबके साथ ही ऐसे ही है। तो भाई अभी मन्नू पढ़ाई कर रहा है, 1:45 बज गया है, लंच टाइम भी होने वाला है। मैंने अभी एक मैसेज पढ़ा है, तो उसमें मुझे किसी ने बोला हुआ है मैं आपकी सारी वीडियोस लाइक करती हूँ, फरीदाबाद से हूँ, आपसे मिल तो नहीं सकती लेकिन वीडियो में मेरा नाम ले देना। देखो, तो ये है पायल वधवा जी फरीदाबाद से। पहले तो थैंक यू आपका कि आप मेरी वीडियोस पसंद करते हो, रेगुलर देखते हो और कमेंट करते हो। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है तो ऐसे लग रही हूँ मैं, क्योंकि कोल्ड हो रखा है बहुत ज़बरदस्त। और तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बोला है कि मेरा नाम ले देना। मैंने एक बार किसी ने मुझे कमेंट किया था, और मैंने उसके नाम के साथ ही उसका कमेंट का स्क्रीनशॉट लगा दिया था, तो उस बंदे ने बोला कि ये आपने क्राइम कर दिया है। भाई देखो, आप कमेंट कर रहे हो मुझे मेरी वीडियो के नीचे, और कुछ भी गलत बोलोगे मैं उसका जवाब दूंगी, कुछ भी सही बोलोगे, कुछ क्वेश्चन पूछोगे मैं उसका जवाब दूंगी, क्योंकि वो मेरा काम है। अब कुछ लोग इस चीज़ को क्राइम समझते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि प्लीज़ हमारा नाम ले दो वीडियो में। तो पायल वधवा जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत दिल से आभार है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप मेरी लाइफ से रिलेट कर पाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है कि मैं उनका नाम वीडियो में ले देती हूँ, और जो गलत बोलते हैं ना सिर्फ उन्हीं को बुरा लगता है। जो
गलत नहीं बोलते, उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। सो थैंक यू पायल वधवा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मेरे कपड़े धुल रहे हैं, आधे तो हाथ वाले थे वो तो धुल चुके, अब मशीन में डाले हुए थे वो धुल चुके हैं, उनको सुखाना है। और बाहर बरसात वाला मौसम है भैया, एक तो बरसात के मौसम में ना कपड़ों का बड़ा रोला हो जाता है, इधर डालो उधर डालो। तो बाहर डाल के आती हूँ तो तार पे तो बरसात शुरू हो जाती है, और स्टैंड पे डालती हूँ तो धूप निकल आती है। और ये देखो आज मेरा एक नाखून भी उतर गया अपने आप ही। वैसे तो इनको उतरवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब पहले तो लगवाने जाओ फिर इसको उतरवाने जाओ, और ये अपने आप ही उतर गया। कैसा लग रहा है हाथ? अब मेरे को सारे ही उतरवाने पड़ेंगे। पीला पीला सा लग रहा है, जैसे पता नहीं क्या हो गया है, वो केमिकल सा लगाते हैं ना, उस वजह से। तो भाई ये है मेरी थाली और ये मन्नू की थाली। मन्नू तो राजमा चावल शौक से खाता है, लेकिन मैं तो भैया एक रोटी तो खानी पड़ती है, तभी मेरा पेट भरता है जाके। चावलों से ना पेट एकदम भर जाता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही भूख लग जाती है, तो इसलिए मैं एक रोटी तो खा ही लेती हूँ। कभी कभार आलस आ रहा हो तो खा लेती हूँ चावल, लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती रहती है, फिर अटर मटर में खाना पड़ता है। इससे अच्छा है कि एक रोटी बना लो वही खा लो। वो बोलते हैं ना, चावल रोटी पूरी दीवार तक, तो ये पता नहीं कैसे कहावत थी, मेरी मम्मी बोलती थी चावल सिर्फ दहलीज तक होते हैं और रोटी पूरा दिन चलती है। मतलब वैसे कोई मुल्तानी में कहावत बोला करती थी मेरी मम्मी, आपको बताओ तो बताना। ज़्यादा चावल खा लिया, ज़्यादा खा लिया? ज़्यादा नहीं खाए जाते ना, पेट भर जाता है, फार आ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद खाली हो जाता है। जैसे तू थोड़ी देर में कहेगा भूख लगी है भूख लगी है भूख लगी है। तो अभी बज रहे हैं 7:15 और अभी मेरा मन किया वीडियो शूट करने का मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। मतलब अपना ही काम है ना, तो कभी भी कर लो। तो मैंने कहा अभी क्या ही कर रही हूँ, खाली बैठे हुए, कपड़े सूखे नहीं हैं जो प्रेस कर लूँ। वैसे भी सिर्फ आज के कपड़े थे, ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि बरसात का मौसम है ना सुबह से, तो बहुत देर से खाली बैठी हूँ, बहुत देर से फालतू में रीलें देखे जा रही हूँ। तो मैंने सोचा इससे अच्छा वीडियो ही शूट कर लूँ। मन ही नहीं कर रहा था सुबह से, बस सोच रही हूँ अभी करती हूँ अभी करती हूँ अभी करती हूँ अभी करती हूँ। और मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसका मुझे रिप्लाई करना है। एक तो कमेंट ये है कि मेरे से पूछ रहे हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो भाई मेरे हस्बैंड की मोबाइल की शॉप है। और दूसरा मेरे पास कमेंट आ रहा है कि भाई आप अपनी रसोई में कितने गंदे बर्तन यूज़ करते हो। भाई बर्तनों का ऐसा हिसाब किताब है, देखो मेरी सास के बर्तन हैं, ठीक है। मैंने अभी मेरी जो मायके से देते हैं ना, जो मायके वाले बर्तन जैसे लड़की के आते हैं दहेज में या जो कुछ भी है, वो मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, बल्कि पड़े पड़े ख़राब ही होते जा रहे हैं 15 साल हो गए। बट मम्मी नहीं निकालने देते, क्योंकि वो होता है ना, बुजुर्गों को अपनी चीज़ों से ज़्यादा प्यार होता है, तो भाई वो ना चेंज ही नहीं करने देते। दूसरा ये है कि हमारी किचन बहुत ज़्यादा पुरानी है, अभी हमने रिनोवेट करानी है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो जॉइंट फैमिली में देखनी पड़ती है। तो हमारा ये प्लान है कि भाई जब अभी हमारी किचन सेटल हो जाएगी ना, तो हमने ये सारे बर्तन निकाल देने हैं और सारे नए लेके आने हैं, फिर चाहे मम्मी कुछ भी बोले, मतलब हमने ये सोच रखा है। लेकिन अभी हम कुछ भी ऐसा नहीं कि बर्तन नहीं है, भाई दीवान भरे पड़े हैं, मेरी अलमीरा भरी पड़ी है, बर्तन इतने सारे हैं हमारे पास, लेकिन अभी यूज़ ही नहीं करने देती मम्मी। मम्मी बोलती है कि क्या करने हैं अभी निकाल के, क्या करने इतने बर्तन हैं। इवन दैट आप मैं क्या ही कहूँ, हमारी मम्मी को पुरानी चीज़ों से, अपनी चीज़ों से इतना ज़्यादा प्यार है ना कि वो कुछ भी नहीं। हमने जब घर पे थोड़ा सा वुडन वर्क कराया था ना, अभी 4-5 साल पहले, तो भी हमने बोला कि मम्मी का ड्रेसिंग हम चेंज कर देते हैं, तो मम्मी ने नहीं करने दिया। मम्मी के दहेज वाला ड्रेसिंग मम्मी ने संभाल के रखा हुआ है, वो करने ही नहीं देते। भाई क्या करें, अब बड़े हैं भाई, उनका घर है, उनका ही हक चलता है ना, तो हम क्या करें। बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, जैसे लेके आती हूँ कुछ भी या कुछ है तो मैं अपनी मर्ज़ी से लेके आती हूँ, कभी कभी तो चीज़ें रख लेती हूँ, लेकिन जो उनकी चीज़ें मैं उनको चेंज नहीं कर सकती। भाई मैं नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता है मेरे घर का हिसाब किताब कैसा है। और दूसरा, किचन हमने बनवानी है तब हम सारी चीज़ें ही चेंज करेंगे, सारी चीज़ें। कढ़ाई है, कुछ भी है, कढ़ाइयाँ बहुत सारी है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कोई चीज़ हाथ पे ऐसे ही चढ़ जाती है कि उसी में ही बनाने का मन करता है। अब कई बार क्या होता है, कोई का कपड़ा इतना अच्छा लगता है, चाहे वो कितना घिस जाए, फट जाए, उसको दोबारा सिल के पहनते रहते हैं। हो जाता है ना, किसी चीज़ से प्यार होता है, तो भाई कभी कभी ना वो कोई चीज़ सेट बैठ जाती है। और उस कढ़ाई के लिए तो मेरे पास बहुत बार कॉमेंट आया, ऐसा नहीं है कि हमारे पास है नहीं भाई, 6-7 कढ़ाइयाँ एट प्रेजेंट यूज़ हो रही है, और 2-3 तो भैया स्टोर रूम में पड़ी हैं, मतलब ऐसे पड़ी है नहीं।
लेकिन कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें, और जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है वो गंदी भी होएगी। साफ़ करते रहते हैं, जिसमें चीज़ें तली जाती हैं, नॉर्मली जो चीज़ तली जाती है भाई उसके अराउंड में चिकनाई जम जाती है, चाहे कितना भी साफ़ कर लो। मेरी शादी से पहले की मैं उसको देख रही हूँ, एज़ इट इज़ है। अब चीज़ों को ना पता क्या होता है, ससुराल में बहुओं को हर एक चीज़ सोच समझ के ही करनी पड़ती है। भैया मैं अपनी तरफ से कुछ भी चेंज नहीं कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं चेंज कर सकती हूँ यहाँ पे। खुद की मेहनत से कमाया हुआ घर अपना रहो तो वहाँ पे आप कुछ भी करो, मर्जी है। ये ससुराल है, ससुराल में वही होगा जो ससुराल वाले चाहेंगे। मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चेंज नहीं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूँगी कि कढ़ाई निकाल देती हूँ और चलो जी दूसरी ले लो। दूसरी रखी है, मैं ले आई हूँ, दूसरी भी रखी है, बहुत सारी हैं, मैं उसको भी साथ में यूज़ करती हूँ। बट कभी कभी हाथ पे वही आ जाती है और नॉर्मली वीडियो में आपको वो ज़्यादा हाईलाइट होती है, दूसरी वाली हाईलाइट नहीं होती जब मैं साफ़ वाली कढ़ाई रखती हूँ तो। अब वह क्या कर सकते हैं भैया, वही मैंने ये देखा है। वैसे भी ना हम जैसे, चाहे मैं कॉमेडी वीडियो भी बनाती हूँ, उसमें ना लोग ना इतनी चीज़ नोटिस करते हैं, इतनी चीज़ कि बारीक से बारीक कमी निकाल के बताएंगे भाई ये चीज़ है। और जो चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं कंटेंट, वो चीज़ नहीं देखेंगे, वो कमियाँ निकालेंगे। बाकी ठीक है, आपने भी मेरे को अच्छा ये कहा है कि हाँ ठीक है आप तवा ये यूज़ करो, कढ़ाई ये यूज़ करो, तो भैया हर कोई अपने घर के हिसाब से ही करता है। ऐसा नहीं है कि हमें शौक़ नहीं है, बहुत शौक़ है घर को साफ़ रखने का, घर की चीज़ों को मेंटेन करने का। लेकिन ससुराल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जहाँ पे ना बंदा एक बार एक स्टेप पीछे ले लेता है कि छोड़ परे यार, क्या ही फ़ायदा। जो जॉइंट फैमिली में रहता है ना उनको पता होगा भाई, जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहता, जिसने खुद से अपने हाथ से सेट किया हुआ ना, वो लोग ये बोल सकते हैं। जो जॉइंट फैमिली में रहता है और जिनकी घर में थोड़े से बड़े लोगों की सोच पुरानी है ना, उन लोगों से बात करके देखना, कभी पता चल जाएगा आपको कि कैसे है। हमारी दादी नानियाँ, उनको भी बड़ा प्यार था ऐसे बर्तनों से, चीज़ों से। एक कटोरी भी इधर की उधर हो जाती है ना भाई, तहलका मच जाता, कटोरी कितने गई, कटोरी कितने गई, कटोरी कितने गई, भांडा कितने गया, भांडा कितने गया। चाहे वो इधर उधर, मतलब कई बार होता है ना कि आँखों से ओझल हो जाता है, इधर उधर रख बैठते हैं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। अब कुछ कर नहीं सकते भैया, जैसा घर होता है उस माहौल में रहना पड़ता है, आप घर छोड़ के थोड़ी भाग सकते हैं। तो वही बात है, बड़े लोगों को अपनी चीज़ों से प्यार होता है। और पता है क्या होता है, अब मैं वही बात है ना, एक ना इनसिक्योरिटी भी होती है कि बाई चांस मैं सारी चीज़ें उठा के अपनी, होते हैं ना जैसे बुज़ुर्गों में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आ जाती है कि मान लो मैंने सारी चीज़ें नहीं निकाल दी और कल को बाई चांस एक आधी चीज़ कुछ हो गया, कुछ टूट गया अपने को, तो उनको ही लगेगा कि बहू है भाई, बहू अपना रोब दिखाएगी या कुछ, मतलब इनसिक्योरिटी वाली बात आ जाती है। तो इसलिए वो चाहते ही नहीं, कि वो चाहते हैं जो पड़े हैं बर्तन वही यूज़ होते रहे अभी। और वैसे भी फिर प्लान भी हमारा यही है कि रसोई बनेगी तो ही हम नया सब कुछ लेंगे, अभी लेने का फ़ायदा भी नहीं है। हमारी रसोई पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, अभी रसोई बनवानी है भाई। देखो किस दिन मुहूर्त निकलता है। तो अभी मैं बना लेती हूँ वीडियो, बहुत देर से सोच रही थी बनाने की, अब मेरा मन बना लिया कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। नहीं करूँगी तो कल संडे है, वैसे तो कल भी हो सकती है क्योंकि मेरे हस्बैंड तो यहाँ पे है नहीं, तो मैं जल्दी से वीडियो, आज हस्बैंड नहीं है ना, तो सच बताऊँ घर ऐसे लग रहा है खाने को दौड़ रहा है। मनु भी बोल रहा है मम्मा पूरा दिन हो गया, ऐसे बड़ा बड़ा सा दिन लग रहा है, रात ही नहीं हो रही, रात ही नहीं हो रही, क्या करें। क्योंकि हस्बैंड होते हैं ना, तो शाम जैसे दोपहर को आते हैं तो 1.5-2 घंटे बैठे रहते हैं ना, तो 1.5-2 घंटे हमारे बिजी चले जाते हैं बातें करते करते। अभी तो ऐसे हो रहा है जैसे घर ना खाली खाली सा हो रखा है, जैसे घर पे सारे हैं, मम्मी है, पापा है, मन्नू है, मैं हूँ, सब कुछ है, फिर भी एक बंदे से कितना फ़र्क पड़ता है ना। घर भी ऐसे लगता है खाली खाली, खाने को दौड़ता है, अभी काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, यूट्यूब देखते यूट्यूब देखे बेचारा, टीवी देखते देखते बोर हो गया, पढ़ ले यार फिर तो फिर पढ़ भी बैठा है, फ़ोन भी चला बैठा है, सब कुछ कर लिया, और ऊपर से बाहर मौसम ख़राब है कि बाहर जा नहीं सकते। तो अभी मैंने वीडियो शूट भी कर ली और साथ के साथ एडिट भी कर ली है, और उसके बाद कुछ मन ही नहीं किया काम करने का। एक तो तबीयत ख़राब हो रही है, दूसरा हस्बैंड नहीं है तो घर में दिल ही नहीं लगता, बिना हस्बैंड के ना सच घर खाली खाली सा लगता है। तो अभी हो चुकी है रात और अब हम कर रहे हैं सोने की तैयारी, क्योंकि मैंने बाद का व्लॉग शूट ही नहीं किया। तो सो गाइस आज के लिए इतना ही है। सो सॉरी, बिकॉज तबीयत बिल्कुल भी सच्ची में ठीक नहीं है। आप बोलोगे बार बार बोल रही है, तो जिसकी तबीयत ख़राब होती है उसे पता होता है। तो अभी हम करते हैं आराम, और आपको मेरी आज की राम राम।